नमस्कार भैया बहनों, मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा पंचम, विषय हिंदी। आज हिंदी विषय में पाठ 14 ईदगाह। भैया बहनों, ईदगाह नामक पाठ में एक गरीब बच्चे की इसमें कहानी है और वह बच्चा ईदगाह, आप जानते हैं कि ये ईदगाह में एक मेला होता है जो मुसलमानों का पर्व होता है ईद। ईद के जो दिन रमज़ान के महीने में आखिरी दिन, जब रमज़ान इनके समाप्त हो जाते हैं, उस दिन ईद मनाई जाती है और उसमें ईदगाह में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। तो उस मेले में गांव के सभी बच्चे मेले में जाते हैं, बड़ी खुशी मनाते हैं। और यहाँ पर यही बताया गया है, बच्चों को यदि पैसे मिले तो वे सबसे पहले अपने लिए खिलौने या अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें स्वयं से अधिक दूसरों की चिंता होती है। यह कहानी ऐसे ही एक बच्चे की है जिसे मेले में भी अपनी बूढ़ी दादी का ख्याल बना रहता है। भैया बहनों, इस कहानी में यही बताया गया है कि वह छोटा सा बालक अपनी दादी का कितना ख्याल उसको आता है। उसके पास केवल 3 पैसे होते हैं, लेकिन वो कुछ ना खा करके उन 3 पैसों का अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है। यही एक कहानी इस ईदगाह नामक पाठ में दर्शाया गया है। आप देखिए, इस पाठ को पढ़ेंगे। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। गाँव में कितनी चहल पहल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं। उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। सभी को ईदगाह जाने की खुशी है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। हामिद भी प्रसन्न है। हामिद अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। उसकी गोद में
सिर रख कर सोता है। उसके पाँव में जूते नहीं हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये हामिद है और ये इनकी दादी हैं। वो अपनी दादी के साथ ही रहते हैं। अगला पेज। सिर पर एक पुरानी घुराली टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह खुश है। गांव से रेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी था। कभी सब बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। शहर आ गया। मिठाई की दुकानें खूब सजी हुई थी। एक एक दुकान पर मनो मिठाइयाँ होंगी। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ नज़र आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए सहसा ईदगाह नज़र आया। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हुई तो लोग आपस में गले मिलने लगे। तब खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। हामिद के सभी दोस्त खिलौने खरीद रहे हैं। हामिद दूर खड़ा है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है। महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी खंजरी। एक ने कहा, हामिद खिलौना नहीं लोगे? हामिद बोला, ये खिलौने तो मिट्टी के हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे, मैं नहीं लूँगा। लेकिन वह ललचाई हुई नज़रों से खिलौनों को देखता है। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद ले रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी बोला, 3 पैसे ही तो हैं, 3 पैसे से क्या क्या लोगे? मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आती हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उसकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। अम्मा चिमटा देखते ही
दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे का। 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने मना कर दिया। तब हामिद दुकान से आगे निकल गया। तब दुकानदार ने उसे वापस बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया? पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, चिमटे से प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास बचे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से
जल जाती हैं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। दादी का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह के आधार पर। भैया बहनों, इस प्रकार से उस बालक के हृदय में अपनी दादी के प्रति कितना स्नेह था, कितना ख्याल था। ऐसे बच्चे जो है बहुत कम होते हैं जो कि छोटी सी उम्र से ही अपने से बड़ों का ख्याल रखते हैं। ऐसे ही बालक आगे चल कर के नाम रोशन करते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं, बड़े परोपकारी होते हैं, ये दयालु भी होते हैं। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।